हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी मैथ का सेशन, स्टैटिक का सेशन लगातार आपके बीच ला रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग ग्रुप डी के लिए अभी उसके लिए 30 डे का 30 दिन में फुल्ली सिलेबस कंप्लीट मैथ और स्टैटिक का हम लोग इसका एक सीरीज़ लाने वाले हैं। तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया कि हम सोचे कि आपको पहले एक बार सिलेबस समझा दिया जाए अच्छे से कि सिलेबस है क्या, सिलेबस कितना है, पढ़ना कितना है, आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको कितना करना है कि आप बेस्ट से बेस्ट मतलब कि सुपर तरीक़ा से हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करके आप अच्छे नंबर से ला सकें और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो उसके लिए हम लोग आपको ये बताएंगे कि सिलेबस है क्या। सिलेबस अगर नहीं जानेंगे ना तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम लोग एक बार सिलेबस देखेंगे, उसके बाद सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, किस तरीक़े से तैयारी करना है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि सिलेबस क्या है ये बताते हैं हम आपको। तो ग्रुप डी में जो मैथ है, मैथ हम लोग ग्रुप डी का बात कर रहे हैं। ग्रुप डी जो होने वाले हैं अभी आगे के 2-3 महीना में, 2 महीना या 3 महीना लगेगा, अभी से 2 या 3 महीना समय लगने वाला है। तो उसमें मैथ आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, साइंस आपसे पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपसे ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ये 4 देखने में है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। मैथ में बहुत सारे चैप्टर है, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, साइंस में है, जनरल अवेयरनेस इसमें तो करंट अफेयर, स्टैटिक सारा कुछ मिला के देगा आपको। तो हम आपको स्मार्ट वर्क बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है। ये देखिए, मैथ जो है वो आपका 25 नंबर का है, ठीक है, मैथ है 25 नंबर का। रीजनिंग जो है ना वो है 30 नंबर का। रीजनिंग जो है वो है 30 नंबर का। 25 यहाँ गया, 30 यहाँ गया, ठीक है, 25 30। साइंस जो है वो भी आपका 25 नंबर का है, साइंस जो है वो भी आपका 25 नंबर का है। और जनरल अवेयरनेस जो है ना ये है आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन में मैथ का जो सिलेबस है वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही रेलवे का है, मतलब लेंदी है। वो आपसे ऐसा सवाल पूछेगा ना जो आप कभी पढ़े ही नहीं होंगे। आप सोचेंगे हम 10th तक पढ़ लिए हैं, उसके रिगार्डिंग एग्जाम हमको देना है, हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि 1-2 ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना जो आपको मालूम ही नहीं होगा। जैसे कि एक परिमेय संख्या का वो पूछता है, परिमेय संख्या बहुत कम लोग जानते हैं। ये सब जो होता है ना, 1-2 इसका ऐसा क्वेश्चन है जो कि ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आप क्या करेंगे, 1-2 नंबर से आप गेन कर जाएंगे। अगर 1-2 नंबर आप ज़्यादा ला रहे हैं ना तो आप 2-3 मतलब कि 2-3 लाख बच्चे को ऐसे ही पार कर देंगे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब इसमें मान लीजिए मैथ में आपका एवरेज, ट्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आपका ये डायग्राम वाला, ये सब सारा जो है सारा का सारा इसमें आपका पूरा का पूरा एकदम घुसा हुआ है। मतलब कि ऐसा आप सोचेंगे कि एक ठो एवरेज पढ़ लेता हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेता हूँ, ये चैप्टर वो चैप्टर चुन के पढ़ लूँगा, हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप इसमें आपको मतलब कि ये 25 में से कम से कम 20 प्लस लाने होंगे। अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो मैथ में 20 प्लस उठाना होगा। ये बात आप एकदम माइंड में रखिए। ये जो रीजनिंग 30 का है ना, इसमें आपको 26 प्लस उठाना होगा, इसमें आपको 26 प्लस उठाना ही होगा। ये जो साइंस देख रहे हैं इसमें आपको 22 प्लस उठाना ही होगा, 22 प्लस उठाना ही होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें अगर आपका कम हो जा रहा है कहीं से भी तो आप कहीं और से मेकअप नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि मेरा ये तीनों स्ट्रॉन्ग है इससे खाली कर लूँगा, या फिर ये तीनों स्ट्रॉन्ग है इससे कर लूँगा, वैसे आपसे एग्जाम नहीं होगा, फिर नहीं निकलेगा। ये मैं पहले बता देता हूँ। ये जो आपको 20 दिख रहा है ना, इसमें से आपको 13 से 14 लाना ही होगा, 13 से 14 आपको लाना ही होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और आपको ये जो है 100 क्वेश्चन जो है, ये 100 क्वेश्चन जो है, ये 100 क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ 90 मिनट मिलता है आपको। टाइम जो है वो सिर्फ 90 मिनट मिलेगा। मतलब है 100 क्वेश्चन लेकिन टाइम मिलेगा 90 मिनट। अब देखिए स्मार्टनेस कैसे, स्मार्टनेस कहाँ से आएगा। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था बताइए। पिछली बार कहीं 80 गया था, जैसे कोलकाता में 80.5 गया था, इलाहाबाद में 74.5 गया था, लगभग ऐसे गया था। तो आपको पढ़ना कैसे है, एवरेज आप एक निकाल के रखिए ना कि आपका अगर 75 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एकदम 100% गारंटी है। अगर 75 नंबर ला के कोई लड़का फेल हो गया हो
तो आप मेरे को जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। 75 नंबर जिसका आया है वो सिलेक्शन लेके गया है, इतना आप जानते हैं। तो आप देखिए 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना है सिर्फ 75। अगर आप 75 भी कर लेते हैं ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। वैकेंसी पिछले बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, 63,000 थी, इस बार 1,03,000 है। ये देखिए 100 क्वेश्चन में 75 करना है, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। आप 100 क्वेश्चन समझेंगे 90 मिनट, तो आप सोचेंगे कि मतलब 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक सवाल में, लेकिन आपको तो 75 करना है, 75 करना है। तो 75 करने के लिए 90 मिनट, मतलब कि 1 मिनट से ज़्यादा समय है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास। ये बात आप समझ पा रहे हैं? आपको 100 नहीं करना है। वो जो निकलते हैं बंदे, बोलते हैं कि हम 90 करके आए हैं, 95 करके आए हैं, ये सब जो बोलते हैं वो सब आपको नहीं सुनना है। सिलेक्शन उसी का हुआ है जिसका 70 से 80 के बीच में मार्क्स हो। 75 हम लोग एवरेज मान के चल रहे हैं। तो ये 100 जो क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन आपको करना ही नहीं, आपको 75 क्वेश्चन करना है, जिसको 90 मिनट आपके पास 90 मिनट का टाइम है। तो ये है सिलेबस। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आपको बताएंगे आने वाले समय में 1-2 दिन में कि मैथ आप कैसे करेंगे, मैथ आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीक़ा से पढ़े कि आप नंबर गेन कर पाएँ, रीजनिंग कैसे पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें, जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ें। जैसे एक एग्जांपल सुन लीजिए आप, जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो पूछेगा जनरल अवेयरनेस से, 20 क्वेश्चन तो जनरल अवेयरनेस से पूछेगा। इसमें करंट अफेयर के आपका 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। अब वह 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिन में 3 घंटा करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो तो समय आपका बर्बाद है। तो इस तरीक़ा से हम अब आपसे अगली बार जब मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है, किस तरीक़ा से पढ़ना है कि हम नंबर गेन कर पाएँ। हार्ड वर्क ना करके, मतलब स्मार्ट वर्क करके नंबर कैसे गेन कर पाएँ। तो ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।